दोस्तों, महिलाओं में एक कॉमन सी बीमारी होती है, वो होती है पीसीओडी। और यह जो बीमारी होती है वो 60 से 70% महिलाओं में देखने को मिलती है। तो इस पीसीओडी बीमारी के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जैसे इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, क्या इसका इलाज रहता है और आपको क्या खाना पीना चाहिए, क्या आपकी लाइफस्टाइल रहती है, इसके बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों, पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी के लक्षण के बारे में, जैसे कि आपके चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं और कई कंडीशनों में वजन बढ़ने लगता है और बांझपन की शिकायत होती है, अनियमित पीरियड की समस्या होती है और ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होने लगती है, त्वचा काली पड़ जाती है। इसके अलावा कई कंडीशन में रोगी को पीरियड बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि कई कंडीशन में रोगी की सिस्ट ज़्यादा मोटी होने के कारण पीरियड बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये भी इसका एक सिम्टम होता है। इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर बाल उगते हैं, जैसे कि छाती है, जांघ है और चेहरे पर तेजी से बाल उगने लगते हैं पीसीओडी की वजह से। इसके अलावा नींद कम आना भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा गर्भधारण करने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है पीसीओडी की वजह से। ये थे इसके कुछ लक्षण। नेक्स्ट बात करता हूँ इसके कारणों के बारे में कि पीसीओडी किस कारण से होती है। दोस्तों, पीसीओडी का जो पहला कारण होता है वो अनियमित पीरियड होता है। पीरियड टाइम पर न आना इसका एक ये मुख्य कारण होता है। इसके अलावा भी जैसे कि फास्ट फूड खाते हैं आप, या फिर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग लेते हैं, तो ये इसका एक प्रमुख कारण होता है। या फिर इस समस्या का कारण जो है वो अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मम्मी को थी, आपकी नानी को थी, इस टाइप से पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या चल रही है, तो उसकी वजह से भी आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा सूजन और इंसुलिन का बॉडी में रेजिडेंस होना, ये भी पीसीओडी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि शरीर में एस्ट्रोजन लेवल हाई है तो भी आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। ये थे इसके प्रमुख कुछ कारण। अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो दोस्तों होता है टेस्ट। खून की भी जांच करवा सकते हैं। खून की जांच में पता लगता है कि एस्ट्रोजन लेवल कितना है और ग्लूकोज लेवल शरीर में कितना है। अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, उसमें भी इसकी जांच का पूरा पता लगता है। इसके अलावा आप पेल्विक टेस्ट भी करवा सकते हैं। इस टेस्ट में ओवरीज में गांठ या सूजन का पता लगता है, तो उसका ये भी एक कारण हो सकता है और आप टेस्ट अवश्य करवाइए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कैसी लाइफस्टाइल रहती है। ठीक है, आपको अपनी डेली लाइफ में डाइट में जो है वो फल और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और डाइट में जो है वो प्रोटीन लें। अपने वजन को मेंटेन रखें। 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करें सुबह सुबह उठकर। इसके साथ साथ आप योग भी करें, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा चीनी से युक्त चीज़ों का परहेज करना चाहिए और मैदा है या फिर सूजी है, इनसे भी आप बचें। शराब, धूम्रपान से भी ज़रूर बचाना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो है इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट रहता है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और ब्लड टेस्ट करवा लिया है और आपको पता है कि मेरे को पीसीओडी की समस्या है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस समस्या के लिए आपको सायरप पीसीओडी फोर्ट 200 ml का यूज करना चाहिए। यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका कोई भी बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसमें सभी साल्ट प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसकी जो डोज रहती है वो 5-5 ml एक दिन में 4 बार रहती है। इसके साथ साथ आप पीसीओडी ड्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। यह 30 ml का एक ड्रॉप होता है और जो इसकी डोज होती है वो 20-20 बूंद दिन में 4 बार लेनी होती है आपको। जब भी आप इस सायरप और इस ड्रॉप का यूज़ करते हैं तो आधे गिलास पानी में डालकर आपको लेना होता है और वो आप गिलास जो होता है वो कांच का ही लेना होता है, क्योंकि दवाई अच्छी काम करेगी कांच गिलास में। इस कोर्स को आप 90 से 100 दिन कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और यह समस्या बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, तो आपको पेन रिलीफ टेबलेट लेनी चाहिए, जैसे कि बुस्कोपान है या फिर ड्रोट एम की टेबलेट है, या फिर आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जैसे कि वोवरान इंजेक्शन है या फिर बुस्कोपान इंजेक्शन है, या फिर अधिक समस्या है तो आप इंजेक्शन ट्रामाडोल को भी यूज़ में ला सकते हैं।
और जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है या फिर डिक्लोफेनेक इंजेक्शन है, ये जो दोनों इंजेक्शन मैंने बताए आपको, ये प्रेगनेंसी सेफ है बिल्कुल भी नहीं है। तो उन कंडीशनों में इस इंजेक्शन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये जो पीसीओडी सिरप या ड्रॉप है, इसको आप मेरे द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर आप अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, जो कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।